दोस्तों आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये सेट डेली सुबह के 6 बजे आप लोग को मिलता है और एक सेट शाम को 7 बजे, यानी डेली हम आप लोग के लिए 2 सेट लेकर आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है दोस्त, 41 कहता है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। याद रखिएगा, इससे दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। अब साथ साथ ये भी याद है कि प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा पारसेक होता है। याद रखिएगा पारसेक होता है। अब पूछा जाए कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर अब इसका हो जाएगा 3.26। याद रखिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। ठीक दोस्त, चलिए इसका मतलब ये हुआ दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो हो गया आपका पारसेक हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं, बताना इसमें से कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ओडोमीटर। बाकी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर ये जो है ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन ऑडोमीटर क्या है? तो ऑडोमीटर याद है जो दोपहिया गाड़ी जो होता है उसकी दूरी को नापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्त, चलिए अब रहा देखिए पनडुब्बी दे रखा है, तो इसमें क्या होता है पेरिस्कोप यूज किया जाता है। पेरिस्कोप से क्या होता है कि पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य देखा जाता है। ठीक दोस्त, चलिए इलेक्ट्रोमीटर से क्या होता है? इलेक्ट्रोमीटर से दूध कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, कितना उसमें पानी मिलाएगा उसको मेजरमेंट करता है। और यहाँ पर दे रखा आपको हाइड्रोमीटर क्या, ये क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी को यानी अपेक्षिक घनत्व को मापता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप होता है, तो कौन होता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुक्रोज होता है। और सुक्रोज क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए क्या है आवश्यक है? याद रखिए कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कैल्शियम का संकेत क्या होता है? सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 20 होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ और भी याद रखिए कैल्शियम के अलावा जो है और हड्डियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए प्रोटीन भी जरूरी है, मैग्नीशियम भी जरूरी है और फास्फोरस भी जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में 45 कहता है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साबुन रहित साबुन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या थी? याद रखिए 3,84,000 किलोमीटर होता है। 3,84,000 किलोमीटर होता है। अब इसको देखिए आपको पावर के फॉर्म में दे रखा था 3,84,000 मतलब 384 कहाँ दिख रहा है? तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चेक कर लीजिएगा 3,84,000 किलोमीटर ही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो दहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो दहन कहलाता है। दहन के बाद क्या क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे अगर हम मेथेन को अगर जलाएंगे, CH4 को अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या करेगा? ऊष्मा उत्पन्न भी करता है, प्लस हीट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। गर्भनाल से क्या होता है? माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाए ब्रायोफाइटा में रखा गया। ठीक है दोस्त, ब्रायोफाइटा में रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी अगर शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ये आपसे पूछते। याद रखिए विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? वो भी 0 होगा। तो अब देखिए विस्थापन की बात है तो याद रखिए ये एक सदिश राशि है। ये सदिश राशि निगेटिव और 0 और पॉजिटिव तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी क्या जो होता है ये अदिश राशि होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी गर्भाशय। याद रखिए दोस्त, गर्भाशय यानी यूट्रस। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ये आपसे पूछा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद रखिएगा जल जो है 0 डिग्री पर क्या होता है? बर्फ में कन्वर्ट होता है, यानी आइस में कन्वर्ट होता है। और साथ साथ ये भी रखिए जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलता है। और जल का डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री पर क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी होता है। और न्यूनतम क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है दो वस्तुओं के मध्य
का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो याद है इसका राइट आंसर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। तो आपको पहला ही ऑप्शन में दे रखा न्यूटन के तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है? तो याद रखिएगा कम होता है। क्या होता है दोस्त? कम होता है। अब कितना कम होता है? तो आज कितना घनत्व होता है बर्फ का? तो याद है 0.9 ग्राम पर सीसी होता है। याद रखिए दोस्त। और जब बर्फ पानी पे तैरता है तो कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो याद रखिए 1/10 भाग जो है ये पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो होता है पानी के नीचे होता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पोटासियम हमको प्रदान करती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है अधिक डैश दे रखा है वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। देखिए जड़त्व की बात है, तो जड़त्व जो है ये द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व जो है उतना ही ज़्यादा होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन यानी कोई इसमें गंध नहीं होता है, स्वादहीन कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, और रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह जहरीली लिखा हुआ है। याद है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है CO। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस होता है ये आसानी से क्या होता है ब्लड में मिल जाता है। ठीक है दोस्त, आसानी से क्या होता है ये ब्लड में मिल जाता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अभ्रक के कण। याद रखिएगा अभ्रक के कण, जिसको माइका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 क्वेश्चन नंबर 59 कहता है डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो डी हो जानी बीज पत्र। याद रखिए दोस्त बीज पत्र। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं? देखिए आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं, उसमें प्रोटीन नहीं के बराबर होता है। याद रखिए गेहूं। याद रखिए दोस्त गेहूं में। ठीक है, बाकी सोयाबीन, मछली और चना ये क्या प्रोटीन का स्रोत है। अगर सबसे पूछा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है तो याद रखिएगा सोयाबीन में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। कितना परसेंट होता है प्रोटीन? तो याद रखिए 42% के आसपास इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से किसे एक संकेत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साधारण नमक को संकेत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका फार्मूला होता है NaCl। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को बोला था। ये क्या है? एक यौगिक है। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है स्थल एवं सागरीय वायु किस कारण से होती है? तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सम्मोहन के कारण होता है। याद रखिए किसके कारण? तो सम्मोहन के कारण होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मलेरिया और कालाजार किससे होता है? बताना किस चीज़ से मलेरिया और वायरस होता है, ये कालाजार होता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परजीवी गण यानी प्रोटोजोआ से होता है। याद रखिएगा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पूछा जाए? देखिए बांदीपुर पहले भी क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया जा चुका है। तो याद रखिए ये कर्नाटक में कहाँ है? तो ऑप्शन आपका डी हो जानी करना कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचरित होता है, हवा के माध्यम से क्या होता है वह फैलता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। याद रखिए थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है उसको जितना बार गर्म करें वह आपका मुलायम हो जाएगा, फिर छोड़ और ठंडा हो जाएगा, फिर उसको गर्म कीजिए फिर वो मुलायम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमेशा होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसको एक बार हीट करने के बाद जिस शेप में इसको ढालिएगा उस शेप में रह जाएगा, और उसको आप चाहे फिर उसको हीट करके हम फिर आपको दूसरे शेप में डालें तो ऐसा थर्मो सेटिंग में नहीं होता। याद रखिए दोस्त, चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा था? याद इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब रहा सवाल कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित कब किया गया? तो याद रखिएगा इसको घोषित किया गया 5 अक्टूबर। पहले भी हम बता चुके हैं 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियाँ को क्या कहा जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेटासिन। याद रखिए इसको क्या कहा जाता है? इसको सेटासिन कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69, अर्ध खिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुष्प कोश की पत्ती द्वारा। याद रखिए पुष्प कोश की पत्ती द्वारा उसको किया गया था संरक्षण
किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उल्लू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब उल्लू की बात आए तो देखिए उल्लू को रात में क्यों दिखता है, तो उल्लू में क्या होता है, उसकी आंखों में जो रॉड होता है उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, रातों में अच्छी तरह से वह देख लेता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में, आपसे ये पूछा गया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका राजस्थान में। कहाँ है दोस्त, तो ये राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। कहता नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपको बताना है किसको इसमें सम्मानित किया, याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते थे। आपको बताना है किस राज्य में, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कहाँ, तो केरल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी को खाने देने की सलाह देता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाता है। याद रखिएगा दोस्त, एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं इनमें कौन सा आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हिंता जनित रोग। याद रखिए दोस्त, हिंता जनित रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विदेशी शासक का आक्रमण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉस्की का। याद रखिए दोस्त, लॉस्की का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। याद रखिएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ये जो 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये नगरपालिका से संबंधित है। अगर हम बोले 73वां संविधान संशोधन तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरपालिका से संबंधित है। बाकी तीनों आपका पंचायती राज के संबंध में सभी सही है। ठीक है दोस्त, लेकिन बी आपका गलत है तो आपको गलत ही बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बर्नार्ड क्रिक। याद रखिए बर्नार्ड क्रिक। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया है। किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया। तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अवध राज को। याद रखिए दोस्त, अवध राज को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना चाहिए 1916 में। याद रखिए दोस्त 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि भारत में कितने उच्च न्यायालय टोटल। तो याद रखिए टोटल कितने हैं, 25 है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, तो म्यांमार को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85। गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल एक पुस्तक का नाम है, यानी पुस्तक के लेखक बताएं, इसका लेखक कौन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका पीटी उषा है। कौन है दोस्त, पीटी उषा। ठीक है दोस्त, चलिए इसको पीटी उषा का और क्या कहा जाता है, तो उड़न पड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 86 कहता है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो याद रखिए मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, तो किसको हराया था, तो मोहम्मद गोरी को हराया था। अब रहा सवाल कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। अगर दूसरा की बात करते हैं 1192 में हुआ था। तो प्रथम में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था, लेकिन द्वितीय में क्या हो गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 87 की तरफ। निम्न में किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुसोलिनी को। याद रखिए दोस्त, मुसोलिनी को संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। मुद्रास्फीति का
अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो किस पे पड़ता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, ऋणी पे पड़ता है। याद रखिए दोस्त, ऋणी पे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89। वास्तविक आय, यहाँ बट्टा दे रखा, बट्टा जनसंख्या, तो वास्तविक आय को आप जनसंख्या से हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय निकलता है। अगर हम यहाँ पे 90 कहता है, निम्नलिखित में किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्त, और कब किया था, तो याद रखिएगा 28 अप्रैल 1916 में। याद रखिए तो 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका कोची हो जाएगा, कोची को द क्वीन ऑफ द अरेबियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल अनुच्छेद 39 का ख और 39 का ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन, यानी तीनों आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन आपका डी द करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद इसका राइट आंसर होगा आपका सी होगा, पथ प्रदर्शक। याद रखिएगा, तो पथ प्रदर्शक इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 करता है, बर्मा को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी म्यांमार को पूछ रहा है कि म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, तो बर्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा, तो याद रखिए यूरो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्ण विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। याद रखिए संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, हिंद स्वराज जो आपको बताना है किसकी पुस्तक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, नहीं महात्मा गांधी। 99 कहता है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोक प्रहरी। याद रखिए दोस्त, लोक प्रहरी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परतदार चट्टान का क्या दोस्त उदाहरण है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये आपका गलत है, तो याद रखिएगा इसके संपादक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है दोस्त, गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी सभी आपका राइट है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना, थोड़ा सा छोटा कर दिया। चलो चलिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले दे रखा है तिलैया बांध, आपको बताना तिलैया बांध किस नदी पे, ये आपका बराकर नदी पे है, यानी ए का हो जाएगा 3। तो ए का 3 तो बस एक ही तो ऑप्शन दे रखा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ए का 3, बी का 1, यानी पंचेत हिल क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पे है। सी का 2, राम प्रताप सागर बांध किस चंबल नदी पे है, और माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पे। ठीक है, तो ए द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, प्लेटो की पुस्तक जो है कौन सा है ये बताना, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, द रिपब्लिक। याद रखिएगा द रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 कहता, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1936 में। ठीक है दोस्त, 1936 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है, आपको मिलान करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए रेलवे उपकरण आपको दे रखे 107 में, रेलवे उपकरण कहाँ, तो ये भिलाई में है, यानी ए का हो जाएगा 3, यानी 1 का हो जाएगा 3, और मोटर वाहन आपका कहाँ, तो ये जबलपुर में है, यानी 2 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा, यानी रोमन 2 का हो जाएगा 4, यानी 3 4। तो 3 4 देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3 4 यहाँ पे। ठीक है दोस्त, बाकी किसी में नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है दोस्त, ताप जो होता है छोटे क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है। साथ साथ ये भी याद रखिए विषुवत रेखा जो होता है इसका अक्षांश कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और साथ साथ याद रखिए कि ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए फिर यहाँ पर आपको मिलान करने सूची 1 को सूची 2 से करना हो जाएगा 4। तो एक आप 4 तब देखिए ना, बस एक ही ऑप्शन तो है, अगर किसी को आप मैच कर जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 110, कहता है भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन है, यानी क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आधकल्प शैल समूह। याद रखिए दोस्त, आधकल्प शैल समूह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्या कहता है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मीर कासिम ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे 112 कहता है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गोरखा के बीच। ठीक है दोस्त, यानी 112 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 का था द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भारत और फ्रांस। याद रखिए दोस्त, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आर बोनी गैब्रियल। याद रखिए दोस्त, आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है किस क्रिकेट टीम ने रजनी ट्रॉफी 2022-23 जीती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। ठीक है दोस्त, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116 कहता है 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा द एलिफेंट विथ पर्स। याद रखिए दोस्त, द एलिफेंट विथ पर्स। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2070। ठीक है तो 2070। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118 कहता है किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रकाश कुमार सिंह। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 8 मई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को भी पता है कि ये सेट डेली सुबह को 6 बजे आप लोग को मिलता है और एक सेट शाम को 7 बजे। ठीक दोस्त, तो बस आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी इस वीडियो से इस चैनल से अगर फायदा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।